हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप पहले भी अपनी जूनियर क्लासेस में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। जानते क्या होती है प्रोबेबिलिटी? तो चलिए, जो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाऊँगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अभी इस डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, आप मेरे शब्दों को सुनिए जो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कौन सा? वो लैब में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं। मैं जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ वो है टॉसिंग कॉइन्स। हम सिक्के उछालें, एक सिक्का उछालें, दो सिक्के उछालें या तीन सिक्के उछालें, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे मैथमेटिक्स में। या हम 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उनको अच्छी तरह शफल करें, उसमें से कोई कार्ड निकालें, एक कार्ड निकालें, दो कार्ड निकालें, तीन कार्ड निकालें एक साथ, उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। या फिर एक बैग है, उस बैग में बहुत सारी डिफरेंट कलर की बॉल्स पड़ी हुई हैं, उसमें से हम एक बॉल निकालें, वो भी एक्सपेरिमेंट है। या हम डाइस उछालें, जिससे हम लूडो खेलते हैं, एक डाई उछालें, दो डाई उछालें या तीन डाई उछालें, उसको भी हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? तो जब भी मैं एक्सपेरिमेंट बोलूँगा आपके दिमाग में ये सारी इवेंट्स आनी चाहिए, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अब सुनिए ध्यान से क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को करने पर उसके बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। किसी के 2 आउटकम होते हैं, किसी के 3 आउटकम होते हैं, किसी के 6 आउटकम होते हैं। सपोज मैंने एक डाइस उछाली, डाइस आप जानते हैं जिससे लूडो खेलते हैं, वो डाई मैंने उछाली एक। आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक डाई उछाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक डाई उछाली, उस पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, क्या क्या आ सकता है उस पर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि उस डाई पर एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या होगी एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी? देखिए 1 से 6 तक आधे ऑड नंबर होते हैं, 3 ऑड नंबर होते हैं, 3 इवन नंबर होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑड नंबर आने का चांस क्या है, तो आप बोलेंगे सर 50% है, क्योंकि उसमें आधे ऑड नंबर हैं, आधे इवन नंबर हैं। तो ऑड नंबर आने का चांस कितना है? 50%। और 50% का मतलब होता है 50/100, और 50/100 का मतलब होता है 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी को करने पर जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं, जैसे हम ये चाहें कि हमने एक डाई उछाली तो उस पर ऑड नंबर आए, जो हम चाहते हैं उसके आने का क्या चांस है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्का उछाला, मेरी इच्छा है कि उस पर हेड आ जाए। क्या है मेरी इच्छा? कि उस पर हेड आ जाए। तो हेड आने का कितने % चांस है? उस पर क्या क्या आ सकता है? एक सिक्का अगर हम उछालेंगे, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मेरी इच्छा है कि उस पर हेड आ जाए, तो हेड आने का कितना चांस है? आप बोलेंगे सर 50%, क्योंकि 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। येस और नो? तो हेड आने का चांस कितना है? 50%, और 50% का मतलब अगेन 1/2। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। Probability is a concept which determines the degree of certainty of the occurrence of a particular event. जब हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को करने पर जो हम चाहते हैं कि ये आ जाए, उसके आने का जो चांस होता है, उसके आने की जो सर्टेनिटी होती है, जितने % उसके होने का चांस होता है, उसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, हमने कार्ड्स को अच्छी तरह शफल किया। आप जानते हैं 2 कलर के कार्ड होते हैं, रेड एंड ब्लैक। मैंने अच्छी तरह उनको शफल किया और फिर मैंने उसमें से एक कार्ड निकाला। अब मैं चाहता हूं कि जो कार्ड मैंने निकाला वो रेड कलर का हो। तो आप बता सकते हैं रेड कलर का आने का कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? रेड कलर आधे रेड होते हैं उसमें, आधे ब्लैक होते हैं, ये आपको पता है। तो रेड आने का चांस भी 50% होगा, मतलब 1/2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी का मोटा मोटा अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को करने पर जो हम चाहते हैं उसके आने का कितना % चांस है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी।
समझ में आई बात क्या होती है प्रोबेबिलिटी? थोड़ी थोड़ी समझ में आई है, अभी पूरी समझ में नहीं आई है आपको। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं जिनको हमें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है ये मैं हटा देता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स आपकी समझ में आ चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, लिख लीजिए डेफिनेशन, अ सेट ऑफ all possible outcomes in an experiment is called sample space। देखिए ये जो टर्म है सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है लेकिन आपको सैंपल स्पेस नहीं पता क्या होता है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में आप तुक्के मार रहे हैं सिर्फ। सैंपल स्पेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। क्या होता है सैंपल स्पेस? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आने लगा होगा कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को करने पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, जो उसमें आ सकता है उस एक्सपेरिमेंट को करने पर, उस सब को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। आप याद रखिए जितने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस होगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस होगा। और सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हों। जैसे मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, 1 कॉइन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 कॉइन हमने उछाला, इसका सैंपल स्पेस बताइए, क्या बताइए इसका सैंपल स्पेस। एक सिक्का मैंने उछाला, तो आप बोलेंगे सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ NS बताइए, NS का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो आप बोलेंगे सर 1 and 1 2 आएगा, क्योंकि दो आउटकम्स हैं। आप जानते हैं अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है? 2। तो ये सैंपल स्पेस है क्योंकि ये ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर मैं 2 सिक्के एक साथ उछालूँ, 2 कॉइन्स, तो आप बता सकते हैं सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर मैं 2 सिक्के एक साथ उछाल रहा हूँ, मेरे हाथ में 2 सिक्के हैं, मैंने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाल दिया, तो आप बता सकते हैं दोनों सिक्कों पे क्या क्या आएगा। या तो दोनों पे हेड आएगा, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। ये 4 पॉसिबल केसेस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप अपने हाथ में 2 सिक्के लीजिए और उनको उछाल के देखिए कि उन पे क्या आता है। या तो दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल टेल आएगा। आई बात समझ में? अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाइए, 3 सिक्के उछाले हमने, ठीक है। अब अगर आप 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो उन पे क्या क्या आ सकता है, बता सकते हैं उनका सैंपल स्पेस क्या होगा। यहाँ बताइए NS क्या है? NS है यहाँ पे 4, क्योंकि 4 पॉसिबल केसेस हैं। आप 2 सिक्कों को कितनी भी बार उछाल लीजिए, 1000 बार उछाल लीजिए, उसमें जो आउटकम आएगा वो इन्हीं में से कोई सा एक आउटकम आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर कोई आपसे कहेगा 2 सिक्कों का सैंपल स्पेस बताओ, तो आप बोलोगे 4। फिर वो कहेगा कौन कौन से हैं, तो आप ये बना के दिखा देना कि ये 4 सैंपल स्पेस होंगे, ठीक है। अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो तीनों पे हेड आएगा, या आएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड। चेक करिए, अगर मैं 3 सिक्के एक साथ उछाल रहा हूँ तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 8। ये तो हुआ हेड हेड हेड, या तो तीनों सिक्कों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड। या तो ये 4 केसेस होंगे, या होगा टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। इन 4 में से 8 में से ही कोई सा एक पॉसिबल केसेस होगा। कोई भी 2 केस बिल्कुल एक जैसे नहीं है, आप ध्यान से देखिए।
ये सारे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो ये सैम्पल स्पेस काम आने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हम 3 सिक्के वाले करेंगे, 3 कॉइन्स वाले, हर क्वेश्चन में ये सैम्पल स्पेस काम आएगा। तो ये सैम्पल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लीजिए। जब भी मैं आपसे पूछूंगा सैम्पल स्पेस क्या होता है, आप बोलोगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। 3 वर्ड याद रखिए बस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा, उस एक्सपेरिमेंट को करने पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उन सबको बोला जाएगा सैम्पल स्पेस। आई थिंक बात सबको समझ में आ गई होगी। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो जो उसमें आ सकता है, जो जो आउटकम पर आ सकता है, उस सब को बोला जाता है सैम्पल स्पेस। क्या बोला जाता है उसे? सैम्पल स्पेस। तो ये तो मैंने सिक्कों का सैम्पल स्पेस बना के दिखाया, 3 सिक्कों का। अब डाइस का सैम्पल स्पेस देखते हैं, इसे हटा दें, राइट। अगर मैं एक डाई उछाल रहा हूँ, 1 डाई, तो बताइए उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? क्या क्या आ सकता है उसमें? अगर मैं एक सिक्के का एक डाई उछाल रहा हूँ तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, 4, 5, 6, इसी में से कुछ आएगा। ठीक है, तो ये तो सैम्पल स्पेस है। और NS कितना होगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। तो ये एक डाई का सैम्पल स्पेस है। अगर मैं 2 डाई एक साथ उछाल रहा हूँ, 2 डाइस एक साथ उछाल रहा हूँ, तो बताइए सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा? ये आपने पहले भी बनाया होगा। आप बता सकते हैं कि अगर मैं 2 डाइस एक साथ उछालूँगा तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? 2 डाइस का सैम्पल स्पेस। अब आप ध्यान से सुनिए, ये बनाना है सबको, ठीक है। या तो दोनों डाई पे 1 1 आएगा, ध्यान से देखिए, दोनों डाइस पे 1 1 आएगा, ठीक है। मतलब पहली डाई पे भी 1 आएगा, दूसरी डाई पे भी 1 आएगा, या 1 2 आएगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये सारा बनाना है आपको, ठीक है। कोई भी डैश ना लगाए बीच में, सारे केसेस बनाइए आप सारे केसेस। नेक्स्ट 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ये सारे बनाने हैं, शॉर्टकट में काम नहीं चलाना है। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। इसी तरह 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 and 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6। ये है 2 डाइस का सैम्पल स्पेस। इस पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप ध्यान से देख लीजिए इस सैम्पल स्पेस को। अगर हम 2 डाइस एक साथ उछाल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, 2 डाइस मैंने एक साथ उछाली हैं, तो अगर मैं 2 डाइस उछाल रहा हूं तो इन 36 में से ही कोई सा एक केस आएगा। हो सकता है पहली डाई पे 2 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, या पहली पे 5 आ जाए, दूसरी पे 3 आ जाए। इसको अच्छी तरह बना लीजिए सब लोग और समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो उसमें भी ये आपको बनाना पड़ेगा। तो 2 डाइस का सैम्पल स्पेस होगा 36। आप काउंट करके देख लीजिए, 36 केसेस बनेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। आया सबको समझ क्या होता है सैम्पल स्पेस? सैम्पल स्पेस इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसको बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस आपकी समझ में आ चुका है क्या होता है, ठीक है। आप मुझे बताइए, अ कपल, ऐसे ही ऑरली पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो आप बता सकते हैं उन दोनों का सैम्पल स्पेस क्या होगा? एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों का सैम्पल स्पेस क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है बड़ा वाला बेटा, बड़ा वाला लड़का हो और छोटा वाला भी लड़का हो, ये हो सकता है। अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो उनका सैम्पल स्पेस क्या होगा? बड़ा लड़का, छोटा लड़का, एक, बड़ा लड़का, छोटी लड़की, दूसरा केस बड़ी लड़की, छोटा लड़का, तीसरा केस बड़ी लड़की और छोटी भी लड़की, चौथा केस। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे प्रोबेबिलिटी के,
हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सैम्पल स्पेस ज़रूर होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हो ही नहीं सकता जिसमें सैम्पल स्पेस ना हो। अगर सैम्पल स्पेस नहीं है उसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आप करने वाले हैं, हर क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस पहले आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन में 2 सेंटेंस होते हैं। पता है ना आपको? नहीं पता? सुन लीजिए अब। जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन में 2 सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस होते हैं 2। जो पहला सेंटेंस होता है उससे हमको क्वेश्चन के सैम्पल स्पेस का पता चलता है, क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस क्या है। और जो दूसरा सेंटेंस होता है क्वेश्चन का, उसमें आपसे कुछ पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला। हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला, ये हमारे क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है कि हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला। तो 2 डाई को हमने एक साथ उछाला, तो तुरंत सैम्पल स्पेस आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो हमसे पूछेगा क्या। हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला, ये हमारे क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है। ठीक है, सैम्पल स्पेस हमारी समझ में आ गया, 36 होगा। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों सिक्कों पर, दोनों डाइस पर हमने 2 डाइस एक साथ उछाली, तो उसका सैम्पल स्पेस हमारे सामने आ गया 36। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा। तो जो कुछ आपसे पूछा जाएगा सेकंड सेंटेंस में, क्वेश्चन का जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें जो कुछ आपसे पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना वो आपसे, किसी ना किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी तो पूछेगा ना। तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा, जिस काम के होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा, उसको हम बोलेंगे इवेंट। क्वेश्चन का जो पहला सेंटेंस होगा उससे आपको सैम्पल स्पेस का पता चलेगा। हमने 2 डाइस एक साथ उछाली, सैम्पल स्पेस पता चल गया, 36 होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा। तो जो सेम नंबर आना है इसको बोलते हैं इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, ये हमारी दूसरी टर्म है, इसको समझेंगे। अभी सैम्पल स्पेस हमने समझा, अब हम समझेंगे कि इवेंट क्या होती है। इवेंट भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है समझने के लिए। आप समझिए इवेंट क्या होती है। इवेंट होता है अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। क्या होती है इवेंट? अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। क्या होती है इवेंट? अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप करोगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सैम्पल स्पेस होगा और हर क्वेश्चन में कोई ना कोई इवेंट होगी। इवेंट क्या होती है? अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। मतलब ये जो हमारा सैम्पल स्पेस है, इसमें से हम कुछ एलिमेंट्स को अलग कर लेते हैं। कौन से एलिमेंट को अलग करते हैं? जो हमारी इवेंट को सेटिस्फाई करते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। तो सैम्पल स्पेस आपकी समझ में आ चुका है क्या होता है। इवेंट अभी मैं समझाऊंगा क्या होती है। और उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट को शॉर्ट में बोलेंगे पीई। पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी, पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। याद रखिए प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक ही फार्मूला है, ये फार्मूला है। जिसकी समझ में ये फार्मूला आ गया उसकी समझ में पूरी प्रोबेबिलिटी आ गई, और जिसकी समझ में ये फार्मूला नहीं आया उसे प्रोबेबिलिटी कभी भी समझ में नहीं आएगी। एन ई क्या है लिख लीजिए यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, और एन एस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। वो चीज़ अगर आपकी समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन में 2 सेंटेंस होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनो, फोकस दो के, अगर आपको समझना है ये।
जितनी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के दो सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस हमें सैम्पल स्पेस के बारे में बताता है। पहला सेंटेंस किस बारे में बताता है? सैम्पल स्पेस के बारे में। और जो दूसरा सेंटेंस होता है क्वेश्चन का, वो हमें इवेंट के बारे में बताता है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला, ये मेरे क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है कि हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा। तो मैंने 2 डाइस को एक साथ उछाला तो NS की वैल्यू हो गई 36। ये मेरे क्वेश्चन का पहला सेंटेंस था कि मैंने 2 डाइस को एक साथ उछाला तो सैम्पल स्पेस हो गया 36। ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? वो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा। तो ये जो 36 केस बने हैं, इन 36 में से वो केस अलग कर लीजिए जो हमारी इवेंट को सेटिस्फाई करते हैं। इवेंट क्या है? जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए। तो आप बता सकते हैं इन 36 में से ऐसे केसेस कितने हैं जिसमें दोनों डाइस पर सेम नंबर है? ऐसे केसेस हैं 1 2 3 4 5 6 जिसमें दोनों डाइस पर सेम नंबर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट होगा 6। अब आपकी समझ में आया कि इवेंट क्या होती है? जो कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो कुछ पूछा जा रहा है, वो हमारी इवेंट है। और हम क्या करेंगे? इवेंट के एलिमेंट को सैम्पल स्पेस में से अलग कर लेंगे। हम वो एलिमेंट्स देखेंगे कितने हैं सैम्पल स्पेस में जो हमारी इवेंट को सेटिस्फाई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारी इवेंट को सेटिस्फाई करने वाले 6 एलिमेंट हैं, तो वो 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम लिखेंगे PE का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। और इवेंट क्या थी? दोनों डाइस पे सेम नंबर आना। तो दोनों डाइस पर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अब मैं लिखने जा रहा हूँ। फॉर्मूला है NE/NS। NE कितना है? 6 और NS कितना है? 36। आंसर आ जाएगा 1/6। जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के होते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सैम्पल स्पेस होता है और कोई ना कोई इवेंट होती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक सिक्का उछाला। बहुत साधारण सा सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने एक सिक्का उछाला। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उस पर हेड आएगा। आप सोचिए, इसमें भी 2 सेंटेंस हैं। आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई मत करिए। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इवेंट और सैम्पल स्पेस के टर्म्स में, उसी तरीके से समझने की कोशिश करिए। मैंने एक सिक्का उछाला, ये क्वेश्चन का पहला सेंटेंस है। एक सिक्का उछाला तो NS कितना हुआ? 2, क्योंकि 2 पॉसिबल आउटकम है उसमें। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि सिक्के के उछलने पर हेड आएगा। अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट कितने हैं? सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल आ सकता है। और मैं चाहता क्या हूँ? मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। तो इसमें हेड कितने हैं? 1, तो NE कितना होगा? 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगी? NE/NS, मतलब 1/2। आया सबको समझ? जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको नीचे लिखिए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 2। अगर एक सिक्का उछल रहा है तो 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, उनको मैंने नीचे लिख दिया। आई बात समझ में? और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है? वो हेड आने की। तो इन दोनों में वो देखो कि हमारी इवेंट को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट है हेड, एक एलिमेंट ऊपर लिख दो, सैम्पल स्पेस को नीचे लिख दो, आंसर आ जाएगा। आया सबको समझ?